कई बार हम प्यार की बातें सुनते हैं क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो अक्सर हम जो है इन बातों को बहुत गौर करके सुनते हैं कि भाई किसके प्यार की कहानी कैसी होगी, किसी ने सच में प्यार किया है क्या। ऐसे मतलब हमारे मन में, हम आम इंसान है भाई, हमारे मन में ऐसी चीजें आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये वाकई में वो सच की कहानी है, वो प्यार की कहानी है जो एक प्रेमी और प्रेमिका प्यार करते हैं, शादी के बंधन में बनते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है इनके जीवन में कि प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और एक पति जो अपनी पत्नी की रिहाई और उसे ढूंढने के लिए अब हाई कोर्ट जा पहुंचा है। पहले इस कहानी को सुनते हैं तो शायद ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। कहानी है नागौर जिले के सुदरासन गांव की। ये गांव काफी बार आपने हमारी खबरों में इस गांव का जिक्र सुना होगा, सुदरासन गांव का। नागौर का अक्सर मैं जिक्र करती हूँ, लेकिन ये कहानी ऐसी कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अंदर तक झकझोर कर रख देगी। इस गांव में रहने वाले प्राइवेट कंपनी के एक मैनेजर जिनका नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह की जिंदगी पिछले 1 साल से दर्द और इंतजार के बीच झूल रही है। उनकी पत्नी शकीला अख्तर, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पति हिंदू है, पत्नी मुस्लिम है। शकीला अख्तर पिछले 12 महीनों से लापता है। जितेंद्र का आरोप है कि शकीला को उसके परिजनों ने बंधक बना रखा है और जबरन दूसरी शादी करा दी गई। अपनी पत्नी से मिलने की उम्मीद में वो अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। देखिए, ये होता है सच्चा प्यार। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, वहाँ थोड़ा सा उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, उस जगह पर चलना पड़ेगा जहाँ से इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जगह थी जम्मू। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर वाला ही जम्मू। जितेंद्र सिंह अपनी कहानी में कहते हैं कि साल 2023 में वो जम्मू में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं जो है उनकी मुलाकात अनंतनाग जिले की जो है हैसियादर गांव की रहने वाली शकीला से हुई। शकीला की माँ का नाम जो है रेशमा है। वो भी उसी कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी में जितेंद्र सिंह काम करते थे। धीरे धीरे जान पहचान जो है दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। जितेंद्र के अनुसार शुरू में शकीला के माता पिता रिश्ते से नाराज थे क्योंकि जाहिर तौर पर वो हिंदू है और राजस्थान से आते हैं और उनकी जो प्रेमिका थी वो मुस्लिम थी, तो परिवार में नाराजगी लाजमी थी और वो भी जम्मू से। लेकिन बाद में उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, जीने मरने की कस्में खाई और करीब 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान जितेंद्र ने शकीला के परिवार की कई बार जो है आर्थिक मदद भी की थी। ये दोनों जब लिव इन में रह रहे थे उसके बाद जो है इनकी शादी होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि इनकी शादी जो है मंदिर में हुई थी और फिर कोर्ट में बयान हुई। करीब 2 साल पहले दोनों ने शादी कर राजस्थान में बसने का फैसला किया। घटना है 16 जो है फरवरी 2025 को जो है पंजाब के फिरोजपुर में मंदिर में शादी की दोनों ने और अगले दिन जो है कोर्ट में बयान दर्ज करवाकर राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये घटनाक्रम जो है यहाँ से शुरू होता है। शादी हुई, राजस्थान आने का फैसला किया, राजस्थान के लिए रवाना हो गए। लेकिन शादी की खबर जब शकीला के गांव और समाज में फैली तो विवाद यहीं से शुरू हो चला। जितेंद्र का आरोप है कि शकीला के परिवार और समाज के लोगों ने उसे वापस ले जाने और अपनी पसंद से शादी कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कि इस घटना में ये भी होता है कि गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट जम्मू में दर्ज करवाई जाती है। कैसे, जरा एक बार इस पे बात करते हैं हम। शकीला के परिजनों ने जो है जम्मू में सतवारी थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हालांकि वो दोनों ब्याह करके राजस्थान की ओर रवाना हो चुके, लेकिन इधर परिवार ने जो है उन्हें ये नागवारा हुआ कि हमारी बेटी एक हिंदू परिवार में कैसे शादी कर सकती है।
आपको बताएं कि फरवरी 2025 में पुलिस जो है राजस्थान में दस्तक देती है, राजस्थान में पहुंचती है और दोनों को पकड़कर, यानी कि वो दोनों यहाँ राजस्थान रहने लग गए हैं, लेकिन लड़की के शकीला के परिवार को नागवारा हुआ। वहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। जम्मू पुलिस राजस्थान आती है, जितेंद्र और शकीला को यहाँ से पकड़कर जम्मू ले जाती है। जितेंद्र के मुताबिक शकीला ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि शकीला को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। जितेंद्र का दावा है कि उन्होंने पुलिस को शादी के दस्तावेज और सबूत दिखाए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद मजबूरी में क्या करते हैं, राजस्थान लौट आए। फ़ोन कॉल किए, वीडियो से जो है उन्होंने कई बार मदद की गुहार भी लगाई, क्योंकि आप भी समझते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है तो इंसान मानसिक रूप से कितना परेशान हो जाता है। इस कहानी में जितेंद्र ये भी बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में 25 तक शकीला से फ़ोन पर बातचीत तो होती रही थी उनकी। इसी दौरान शकीला ने एक वीडियो जो है अपने पति को भेजा, बनाकर भेजा, और ये कहा उस वीडियो में कि किसी और से जो है शादी करने का परिवार दबाव बना रहा है, लेकिन वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। वीडियो में उसने पुलिस केस करके उसे वापस ले जाने की गुहार लगाई कि मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, ये लोग मेरी शादी किसी और से कर देंगे, आप पुलिस केस कीजिए और मुझे यहाँ से सही सलामत राजस्थान ले जाइए। अब इसके बाद क्या होता है कि पत्नी की तलाश में जो है परेशान जितेंद्र ने 28 अक्टूबर 2025 को जोधपुर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कोर्ट ने क्या किया कि डीडवाना कुचामन के बरडवा थाने में जो है, बरडवा एक थाना है जहां सीआई महेंद्र सिंह पालावत को शकीला को ढूंढने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने भी जो है इस पर एक्शन लिया तुरंत। राजस्थान पुलिस की टीम जो है अनंतनाग पहुंची, लेकिन आतंक प्रभावित क्षेत्र और स्थानीय परिस्थितियों के कारण हमारी राजस्थान पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा, सफलता नहीं मिली और पुलिस भी वापस अपने क्षेत्र लौट आई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से तलाश जो है प्रभावित हुई, यानी कि वहां की पुलिस ने कोई मदद नहीं की। वहीं बरडवा थाना पुलिस के अनुसार जो है स्थानीय पुलिस ने बताया है कि शकीला और उनके परिवार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी जो है उन्होंने भी कोई जो है याचिका लगाई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जितेंद्र की, तो जितेंद्र के जो वकील है जयंत गर्ग, जयंत गर्ग ने भी जांच में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात कही है कि वहां कोई याचिका दायर की गई है। अब बात करें 29 जनवरी की, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना कि हाँ, ये विषय बिल्कुल गंभीर है और आदेश दिया कि शकीला को हर हाल में ढूंढा जाए कि शकीला कहाँ है, किस हाल में है। इसके लिए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ संयुक्त जो है सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल इस पर आदेश दे दिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इश्क परवान चढ़ता है तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ये प्यार और इश्क की कहानी नहीं है, तो भैया पति पत्नी की कहानी। अगर एक पति को उसकी पत्नी नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर वो इसी तरह परेशान होगा। लेकिन अब जो जितेंद्र सिंह की नज़रें है ना इसी ऑपरेशन पर टिकी है, वो हर दिन उम्मीद के साथ एक इंतज़ार में है कि शायद जल्द ही उनकी मोहब्बत उनके पास लौट आएगी। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई कहानी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये कहानी नहीं है, ये उस इंसान का दर्द है जो इससे जूझ रहा है। हालांकि हमारी सरकार उनके साथ है, मदद, हर संभव मदद सरकार उनकी कर रही है। इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आप ज़रूर जो है जितेंद्र जैसे न जाने कितने लोग हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं और हम जो है मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास दिखे तो मदद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी कोई कहानी अगर आपके पास हो तो मुझे मेल ज़रूर कर दीजिएगा। मेल नहीं कर सकते तो मुझे जो है हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कहानी हम चलाएंगे, आपकी सच्ची बात से हम जुड़ेंगे। तो आप भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए
जुड़े रहिए, बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।